प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहुत से लोग परेशान रहते हैं कि उनकी दुआएं कबूल नहीं होती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 14 ऐसे वक्त 14 ऐसे टाइम के बारे में बताने वाले हैं जिसमें मांगी गई दुआएं रद्द ही नहीं होती हैं। साथ के साथ हम आपको 5 ऐसे लोगों के बारे में भी बताएंगे जिनकी दुआएं अगर आपको लग जाएं तो आपकी ज़िंदगी खुशहाल बन सकती है। और उसके साथ साथ हम आपको वो 7 काम भी बताएंगे जिनके ज़रिए आप लोग अपनी बड़ी से बड़ी दुआ को कबूल करा सकते हैं। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दें। आपके एक लाइक से हमारी हौसला अफजाई होती है और इस्लामिक चैनल को प्यारे अजीज़ दोस्तों हमेशा सपोर्ट करते रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें। प्यारे अजीज़ दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कौन कौन से वो 14 वक्त हैं जिसमें दुआएं मांगने पर दुआएं कबूल होती हैं। उनमें सबसे पहला वक्त है अजान के वक्त। प्यारे अजीज़ दोस्तों, अजान के वक्त मांगी गई दुआएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूल होती हैं। नंबर 2, अजान और इकामत के दरमियान, यानी कि जो बीच का वक्फा होता है, जो बीच का वक्त होता है अजान और इकामत के बीच का, उसमें मांगी गई दुआ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूल होती है। नंबर 3, हय्या अलस सला और हय्या अलल फला के बाद खासकर उस शख्स के लिए जो किसी मुसीबत में जकड़ा हुआ हो तो उस वक्त दुआ करना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। नंबर 4, फ़र्ज़ नमाजों के बाद में मांगी गई दुआएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ज़रूर कबूल होती हैं। नंबर 5, सजदे की हालत में। प्यारे अजीज़ दोस्तों, जो इंसान भी नमाजों के अलावा सजदे में दुआ मांगता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको मायूस नहीं करता है, उसकी हर एक हाजत को कबूल फरमाता है। इसीलिए जब भी आप लोग कोई वजीफ़े वज़ाइफ पढ़ा करें, ख़ास करके हाजत की कबूलियत के, तो जब वजीफ़ा मुकम्मल हुआ करे तो आप लोग बैठ कर नहीं बल्कि सजदे में जाकर दुआएं मांगा करें। नंबर 6, कुरान की तिलावत के बाद और ख़ास करके कुरान जब मुकम्मल हो तो उसके बाद में जो दुआ भी मांगी जाती है वो दुआ कबूल होती है। नंबर 7, आबे ज़मज़म का पानी पीते वक्त वहीं खड़े होकर दुआ मांगना। प्यारे अजीज़ दोस्तों, अगर आप लोगों को कहीं से आबे ज़मज़म का पानी मिल जाए, लोग जब काबे शरीफ से हज मुकम्मल करके या फिर उम्रा मुकम्मल करके वापस आते हैं तो वो ज़रूर अपने साथ आबे ज़मज़म का पानी लाते हैं। आप लोग उस पानी की तलाश करें और उस पानी को जब आप लोग खड़े होकर पिए हैं उसके बाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी दुआ मांगें। ये तजुर्बा शुदा अमल है। प्यारे अजीज़ दोस्तों, दुआ रद्द नहीं होती है बल्कि काबिल कबूल कर ली जाती है। नंबर 8, मुसलमानों के किसी दीनी सिलसिले में इकट्ठा होने के वक्त जहाँ पर मुसलमान बड़ी तादाद में हो, जैसे कि जुमे की नमाज जब अदा की जाती है उस वक्त मुसलमान मस्जिद में बड़ी तादाद में होते हैं। इसीलिए प्यारे अजीज़ दोस्तों, एक हदीस पाक का जिक्र मिलता है कि जहाँ पर दुआ की जाती है और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर उस दुआ पर आमीन कह दें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दुआ को कबूल फरमाता है। नंबर 9, अल्लाह के ज़िक्र की मजलिसों में, जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र होता है जैसे कि मीलाद शरीफ या कुरान ख़ानी वगैरह, उस जगह पर मांगी गई दुआएं भी कबूल होती हैं। नंबर 10, बारिश के वक्त। प्यारे अजीज़ दोस्तों, इस बात को तो आपने बहुत बार सुना होगा कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारिश होती है तो बारिश असल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत का एक रूप है। उस वक्त में मांगी गई दुआएं भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में काबिल कबूल कर ली जाती हैं। नंबर 11, जब काबे शरीफ पर पहली नज़र पड़े उस वक्त में मांगी गई दुआ भी कबूल होती है। नंबर 12, कुरान पाक मुकम्मल होने के बाद में मांगी गई दुआ भी कबूल होती है। नंबर 13, जुमा के दिन असर से मगरिब के दरमियान मांगी गई दुआएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूल कर ली जाती हैं। नंबर 14, जुमे के दिन नमाज जुमा में जब खुतबा होता है जुमे का, तो खुतबा प्यारे अजीज़ दोस्तों 2 वक्फे में होता है, 2 हिस्सों में होता है। उन दोनों हिस्सों के दरमियान में मांगी गई दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूल कर ली जाती है। अब प्यारे अजीज़ दोस्तों, आप लोग वो 5 लोग समझ लीजिए जिनकी दुआएं अगर आप लोगों को मिल जाएं तो आपकी ज़िंदगी मालामाल हो सकती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन 5 लोगों की हर तरह की दुआ को कबूल भी फरमाता है। नंबर 1, बीमार शख्स की दुआ। कोई शख्स बीमार हो और तकलीफ़ों में मुब्तला हो तो उसकी दुआ ज़रूर कबूल होती है। नंबर 2, रोज़ेदार शख्स की दुआ, यानी कि जो रोज़े रखता है।
रोज़ेदार शख्स की दुआ बहुत जल्द कबूल होती है। उलमा ने रोज़े की हालत में दुआ करने और नमाज पढ़ने को सुनहरा वक्त बताया है। नंबर 3, बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए माँ बाप की दुआ। एक बाप को अपने परिवार का जिम्मेदार इस्लाम ने ठहराया है, तो एक जिम्मेदार की और एक बाप की हैसियत से जब भी कोई बाप अपने बच्चों के लिए दुआ करता है, अपने बच्चों के लिए हाथ उठाता है, तो उसकी दुआ ज़रूर कबूल होती है। नंबर 4, किसी शख्स की दुआ दूसरे शख्स के लिए उसकी गैर हाजिरी में, यानी कि इसको आप ऐसे समझें जैसे कि आपका भाई आपके लिए दुआ करे आपकी गैर हाजिरी में, यानी कि आप उस जगह पर मौजूद ना हो। उसी तरीके से दुनिया भर के तमाम मुसलमानों के लिए आप लोग दुआ करें, क्योंकि वो आपके सामने गैर हाजिर हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ ऐसे समझें, साजिद ने हामिद के लिए दुआ की जब हामिद वहाँ मौजूद नहीं था, और हामिद को पता भी नहीं था कि साजिद मेरी बेहतरी के लिए दुआ कर रहा है, तो अल्लाह ताला उस दुआ को कभी नहीं ठुकराता और यकीनी तौर पर कबूल फरमा लेता है। नंबर 5, सफ़र करते वक्त मुसाफिर की दुआ। इसी तरह जब कोई सफ़र कर रहा हो और उनकी सफ़र की मशक्क़तों के बीच में दुआ करता है, यानी कि सफ़र में होने वाली मुश्किलों के बीच में दुआ करता है, तो अल्लाह उसको ज़रूर कबूल फरमाता है। अब प्यारे अजीज़ दोस्तों, आखिरी हिस्सा है वीडियो का, उसमें हम आपको बताते हैं वो 7 काम जिनको करने से दुआएँ रद्द ही नहीं होती हैं, बल्कि सारी दुआएँ काबिल कबूल कर ली जाती हैं। नंबर 1, मोहसिनीन, यानी नेक काम करने वालों में शामिल होना। मोहसिनीन का मतलब वो लोग जो अल्लाह के हुक्म को फॉलो करते हैं और अल्लाह के बताए हुए तरीक़ों पर चलते हैं, तो ऐसे लोगों की दुआ ज़रूर कबूल होती है। नंबर 2, नफली इबादत करने वाला। नफल नमाज अगर आप ना पढ़ें तो अज़ाब नहीं है, गुनाह नहीं है, लेकिन फिर भी आप अल्लाह की मोहब्बत में उसके सामने हाथ बांधे खड़े रहते हैं, तो ऐसे में आप अल्लाह के बहुत ही करीबी बंदों में शामिल हो जाएंगे, आपकी दुआएं कबूल की जाएंगी। नंबर 3, खुशहाली में दुआ ज़्यादा करना। प्यारे अजीज़ दोस्तों, ये बात अक्सर हम लोग अपने आसपास, अपने आस पड़ोस में देखते हैं कि जिस इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़्यादा अता कर देता है, तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भूल जाता है, यहाँ तक कि वो उसका शुक्र भी अदा नहीं करता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ये पसंद करता है कि अल्लाह ताला उसे सख्तियों और परेशानियों में उसकी दुआ कबूल करे, तो उसे चाहिए कि खुशहाली में दुआ ज़्यादा किया करे। मतलब ये है कि जब हम पर मुसीबत आती है तब हम अल्लाह के हुजूर पेश होकर दुआ करते हैं, जबकि हम पर कोई मुसीबत ना हो, हम खुश हों, तब भी दुआ करते रहना चाहिए। इससे दुआ मुसीबत के वक्त में जल्द कबूल होती है। नंबर 4, हर दुआ से पहले कोई नेक काम करना। प्यारे अजीज़ दोस्तों, इसीलिए कहा करते हैं कि जब भी कोई वजीफ़ा आप लोग पढ़ रहे हों, किसी सख्त मुश्किल को हल करने के लिए पढ़ रहे हों या किसी हाजत की कबूलियत के लिए पढ़ रहे हो, तो उससे पहले एक छोटा सा नेक काम होता है, एक नेक अमल होता है, जिसको हम लोग आम तौर पर सदका करना बोलते हैं। ये अमल ज़रूर हर इंसान को कर लेना चाहिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा कोई गुनाह करता है, फिर वज़ू करता है, फिर 2 रकातें नफिल नमाज पढ़ता है, फिर अल्लाह ताला से गुनाह की माफ़ी तलब करता है, तो अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमा देता है। नंबर 5, वालिदैन के साथ में अच्छा सलूक करना। ये भी अमल दुआओं की कबूलियत का सबसे बेहतरीन अमल है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत उबैस करनी रहमतुल्लाहि अलैहि से फरमाया, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि तुम्हारे पास यमन के लोगों में से कबीला करन से एक शख्स उबैस बिन आमिर आएगा, उसकी वालिदा हैं जिसके साथ वो हुस्न सलूक करता है। अगर वो अल्लाह ताला पर कसम खाए तो अल्लाह ताला उसको पूरा फरमा देता है। अगर तुम्हारे लिए उससे दुआ करवाना मुमकिन हो तो ज़रूर करवा लेना। लिहाजा इस हदीस से मालूम ये होता है कि माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने
वाले की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद मदद फरमाता है। नंबर 6, अल्लाह के बारे में हमेशा अच्छा गुमान रखना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा बंदा मेरे बारे में जैसा गुमान करता है मैं उसके साथ वैसा ही मामला करता हूँ, और जब भी मेरा जिक्र करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। नंबर 7, दुआ से पहले हम्द और दुरूद शरीफ। ये बात मैं अक्सर आप लोगों को समझाता रहता हूँ कि कोई भी वजीफ़ा पढ़ें, कोई भी दुआ मांगें तो प्यारे अजीज़ दोस्तों शुरू और आखिर में दुरूद पाक ज़रूर पढ़ें, क्योंकि दुरूद पाक पढ़ने से वजीफ़े में तरोताज़गी आती है और बल्कि दो दुरूदों के बीच में मांगी गई दुआ रद्द नहीं होती है, हर दुआ काबिल कबूल कर ली जाती है। इमाम तिरमिजी ने रिवायत नकल की है, उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे कि एक शख्स आया और उसने नमाज़ पढ़ी और कहने लगा, अल्लाहुम्मा गफ़िरली वरहमनी, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ कर दे और मुझ पर रहम फरमा। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए नमाजी तूने जल्दी की, बल्कि जब तुम नमाज़ पढ़ो और बैठो तो शान इलाही के मुताबिक पहले उसकी तारीफ़ करो, फिर उससे दुआ करो। उसके बाद एक और शख्स ने नमाज़ पढ़ी तो उसने अल्लाह ताला की हम्द बयान की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए नमाजी दुआ करो, तेरी दुआ कबूल की जाएगी। तो प्यारे अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करते हैं पूरा वीडियो आप सभी लोगों के समझ आया होगा। इस वीडियो में आप लोगों ने 14 ऐसे वक्त जाने जिनमें दुआएं कबूल होती हैं, 5 वो लोगों के बारे में जाना जिनकी दुआएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी भी रद्द नहीं फरमाता है, और वो 7 काम आप लोगों ने जाने जिनको करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हर एक दुआ को कबूल फरमाएगा। अब आप प्यारे अजीज़ दोस्तों कोशिश करें जो बातें आपको बताई गई उन पर आप लोग अमल कर सकें। वीडियो पर एक लाइक करें और सब आपकी नीयत से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।